हम लोग ये देख रहे थे कि अगर कोई बाइकर कितने स्पीड से जाए, मान लो किसी एंगल से, थीटा एंगल से अगर रेनफॉल हो रहा है, कुछ ऐसे थीटा एंगल से रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, दिस इज द वर्टिकल, दिस इज द वर्टिकल, ठीक है, और वर्टिकल से थीटा एंगल पे रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, और उसका स्पीड है वी आर। वी आर इज, अगर वी आर स्पीड रेनफॉल का, तो क्या हो जाएगा, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड, ठीक है, थीटा एंगल पे रेनफॉल हो रहा है। तो हम लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि कितना स्पीड से चले हम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा स्पीड कितना हो ताकि हमको ऐसा लगे कि रेनफॉल डायरेक्टली वर्टिकली मेरे ऊपर गिर रहा है। तो उसके लिए क्या किए थे, हम लोग का स्पीड कितना होना चाहिए, ये स्पीड होना चाहिए हम लोगों का, इतना स्पीड होना चाहिए, यस और नो। अगर ये स्पीड होगा vm, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो रेनफॉल क्या होगा, डायरेक्टली हमारे ऊपर आएगा, ठीक है क्या, क्योंकि अगर मैं vm इधर की तरफ रखूंगा तो क्या करूंगा, दोनों को अपोजिट करके ऐड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट करके ऐड करूंगा तो ये वेक्टर हो जाएगा अपोजिट वेक्टर, दिस विल बी द अपोजिट वेक्टर ऑफ vm। अगर ये vm है तो इस डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या निकाला था, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और इसके लिए क्या किए थे हम लोग, वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल होगा क्या, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन के इक्वल होगा एक्स कंपोनेंट। इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस इज द एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वी आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी एम। ऐसा आया था क्या, यस और नो। यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया था, साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर, ठीक है। तो थीटा पता होगा हम लोग को और वी आर पता होगा हम लोग को, तो वी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। नो सर। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ सिचुएशंस, ठीक है, हेडिंग देना, लेट अस एनालाइज फॉलोइंग सिचुएशन, लेट अस एनालाइज following situation, let us analyze following situation, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो कि रेन ऐसे फॉल हो रहा था, कुछ इस तरह से रेन फॉल हो रहा था, ठीक है, एक सेकेंड वेट करना। ये रेनफॉल कुछ ऐसे फॉल हो रहा है, कुछ ऐसे फॉल हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये वर्टिकल से मान लो कि थीटा एंगल फाई एंगल बना रहा था वर्टिकल से, ठीक है, वर्टिकल में ब्लैक बना देता हूँ, वर्टिकल से ये फाई एंगल बना रहा था, ये रेनफॉल, दिस इज एंगल फाई, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई आदमी रेस्ट में है, यहाँ पे कोई अगर रेस्ट में है आदमी, यहाँ पे ये चल वल नहीं रहा है, सीधे रुका हुआ है, ठीक है, ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, मैन एट रेस्ट, मैन एट रेस्ट। तो इसको जो रेनफॉल है वो कैसा इसके रिस्पेक्ट में ये रेनफॉल कैसा दिखाई देगा, किस एंगल पे आ रहा है, फाई एंगल पे आ रहा है, कि इसको ऐसा ही दिखाई देगा, यस सर। ये सब रुका हुआ है, ठीक है, मतलब कि इसका इस तरफ स्पीड क्या है, जीरो है, यानी कि इसका लेंथ बिल्कुल नहीं है, जीरो है लेंथ, तो मैच कराएंगे इसी से, तो क्या हो जाएगा, यही डायरेक्शन हो जाएगा। तो मान लो थीटा एंगल है, अगर मान लो थीटा इज एंगल, थीटा
इज इक्वल टू एंगल एट विच रेन appears टू मैन। थीटा क्या है? एंगल एट विच रेन appears to man, तो इस केस में क्या थीटा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना? जिस एंगल से रेनफॉल आ रहा था क्या वही एंगल दिखेगा अगर रेस्ट में है तो? यस और नो? है ना? थीटा क्या है कि आदमी जब चलना स्टार्ट करेगा तो एंगल चेंज होगा। यस और नो? वो है थीटा। देखो ना, मान लो ये वर्टिकल था और वर्टिकल से इस एंगल पे ये आ रहा था रेनफॉल, ये फाई एंगल पे रेनफॉल आ रहा था। अगर तुम में कुछ स्पीड होगा इस डायरेक्शन में, तो मैं पूछूंगा कि बताओ अगर आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है वीएम से, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं पूछूंगा कि एंगल कितना है, तो क्या करोगे? इसको अपोजिट कर दोगे, ठीक है? और उसके बाद तुम क्या करोगे? इससे मैच करा दोगे। ये सर नो, मैं ब्लू से कर रहा हूँ, इसको ऐसे मैच करा दोगे, तो क्या अब एंगल चेंज हो गया? देखो ना, वर्टिकल से थीटा एंगल हो गया क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये ब्लू वाला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, थीटा चेंज हो गया। यस सर। लेकिन अगर ये वीएम जीरो होगा तो इसका लेंथ तो जीरो होगा, तो यहीं पे रह जाएगा ये, तो एंगल चेंज होगा क्या? थीटा फाई ही रह जाएगा। जो आदमी को दिखेगा वो कितना दिखेगा? जिससे एक्चुअल में आ रहा था रेन। यस और नो? यस सर। तो अगर मैन रेस्ट में है तो जो रेनफॉल हो रहा था वही हो जाएगा, ठीक है? जिस एंगल पे हो रहा था, फाई एंगल पे हो रहा था, तो उसको दिखेगा भी फाई एंगल पे अगर वो रेस्ट में है तो। क्लियर है? चलो, यस सर। क्योंकि देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाई है और ये भी रुका हुआ है, ग्राउंड भी रुका हुआ है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? दोनों सेम ही चीज देखेंगे। बात समझ में आया? चलो, तो इसको तुम लोग को पता भी है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन तो जीरो है, दिस इज जीरो, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है? जो वेलोसिटी रेन का होगा वही, अगर आदमी रुका हुआ है तो वही दिखेगा उसको उसके रिस्पेक्ट में। बात समझ में आया? क्योंकि ये रुका हुआ है, रेस्ट में है। क्लियर है? यस सर। चलो, तो इसको नोट कर लेना, ये पहला सिचुएशन है, मैन एट रेस्ट। फर्स्ट में लिखना व्हेन मैन इज एट रेस्ट, ठीक है? और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है और ये एंगल फाई बना रहा है वर्टिकल से, और अगर आदमी रेस्ट में होगा तो इसको फाई दिखेगा, एंगल फाई ही दिखेगा, और वेलोसिटी ऑफ रेन भी वी आर ही दिखेगा उसको अगर ये रेस्ट में, ठीक है? हो गया? अच्छा, ये अम्ब्रेला को कैसे लगाएगा ये? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेन। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेन, ठीक है? तो क्या ये अम्ब्रेला को ऐसे लगा देगा? देखो तो, ऐसे लगाएगा अम्ब्रेला को, ठीक है? यस सर। ये अम्ब्रेला मैं बना रहा हूँ, तुमसे एंगल पूछे तो ये एंगल बता सकते हैं, दिस एंगल, ठीक है? ये है अम्ब्रेला, इसको ब्लैक से बना दूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आदमी ढक गया है। चलो, ये अम्ब्रेला है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है, मान लो कि
इसका कुछ वेलोसिटी हो गया, ठीक है। रेन इस तरह से आ रहा था, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस वाले को नोट कर लियो सब लोग। अब क्या हुआ कि ये आदमी चलना स्टार्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। ये आदमी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, इधर की तरफ ये चलना स्टार्ट कर दिया आदमी, ठीक है, vm वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, उसके लिए मैं वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बना लेता हूँ। ये वर्टिकल था, इससे कितना एंगल रेन बना रहा था, इससे ये फाई एंगल ये रेन बना रहा था, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। उसके बाद ये आदमी इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया, जरा सा वेलोसिटी बढ़ाया इसने, इस सपोज vm है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। अब ये आदमी पीछे की तरफ अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेगा, ये क्या करेगा, ये हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इसको अपोजिट करके और इसको मिला देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्या, यस और नो, यही होगा। यस सर। और अगर ये एंगल सपोज थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, देन व्हाट इज थीटा, थीटा इज लेस देन फाई, क्या, थीटा इज लेस देन फाई, फाई तो पूरा था, इससे कम हो गया थीटा, यस और नो, थीटा विल बी लेस देन फाई एंड दिस इज माइनस ऑफ vm। क्लियर है, ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, ठीक है। यहां से तुम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल वगैरह सब कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो, थीटा इज लेस देन फाई होगा इस केस में। क्लियर है। अब ये कैसे अम्ब्रेला को लगाएगा, ये अम्ब्रेला को अगर मैं यहीं पे वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बना दूं, ये vm है, ठीक है, तो ऐसे आएगा इधर की तरफ, और हम मैच करा देंगे इसको ग्रीन से, इसको ऐसा लगेगा गिरता हुआ, ठीक है। तो अब अम्ब्रेला को ऐसे लगेगा कि इसको लगेगा, ये मैं जो ग्रीन वाला बना रहा हूँ वो क्या है, जो आदमी को एपियर हो रहा है वो है ये डायरेक्शन रेन का, ठीक है क्या। तो अब ये कैसा लगेगा अम्ब्रेला, ऐसे क्या, यस और नो, बात समझ में यस आया, सर। ऐसे लगेगा अम्ब्रेला ये, ठीक है। तो तुम एंगल भी निकाल सकते हो। क्लियर है सबको ये बात, चलो इसको नोट कर लेना, इसमें लिखना नाउ स्टार्ट, इसमें सर लिखना, आपने लिखा मैन मैन। हाँ बोलो, वेन मैन, ये रेस्ट में अब नहीं रहा तो मूव करना स्टार्ट कर दिया ना, हाँ अब ये रेस्ट में नहीं रहा तो वही आप चेंज कर दीजिए। हाँ चेंज कर देते इसको, नाउ मैन स्टार्ट, नाउ मैन स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड with speed vm, with speed vm, ठीक है, इसको नोट करो। अब ये कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, और ग्रीन वाला जो लाइन है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये वाला एंगल अगर पूछेगा तुमसे तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल बता सकते हो क्या, अम्ब्रेला का एंगल पूछेगा तो ये कितना हो यस जाएगा, सर। बोलो, यस सर बता सकते हैं। बोलो कितना होगा, अगर इसको हम लोग अल्फा मान ले तो 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये मान लो अल्फा हो गया तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा,
और थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ यस सर, थीटा जो है कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो। यस सर, वेक्टर के सम और यस एडिशन सर। से हम लोग सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थीटा कैलकुलेट कर लेंगे तो अल्फा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलो कैसे कैलकुलेट करोगे थीटा, बता सकते हो क्या? इस डायग्राम को देख के कैसे करो कैलकुलेट थीटा जल्दी से। थीटा कैलकुलेट करने के लिए मैं जो ग्रीन लेंथ ये कर रहा हूँ, दिस लेंथ यस सर, मैं भी यही डिवाइड बाय सोच रहा दिस था। लेंथ, क्या यही करेंगे, यस और नो। तो यहाँ से tan थीटा यस क्या हो सर, जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये लेंथ हमको निकालना है तो क्या करेंगे, वी आर ऑफ कॉस फाई ले लेंगे अगर हम लोग, वी आर साइन फाई, वी आर साइन फाई ले लेंगे तो क्या टोटल लेंथ आ जाएगा ये पूरा का पूरा, वी आर साइन फाई, यस सर, यस और नहीं, पूरा का पूरा लेंथ आ जाएगा। उसमें से वीएम को घटा देंगे क्या, माइनस वीएम, कितना ये लेंथ आ गया छोटा वाला, यस और नो। यस सर, यस और सर, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, ये वाला लेंथ कर देंगे हम लोग डिवाइडेड बाय ये लेंथ, और ये कितना है वी आर, इसको क्या लिख दूं मैं, कॉस फाई, क्या सॉरी यहाँ फाई होगा नॉट थीटा, दिस इज फाई, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस ऑफ फाई, क्या क्योंकि यहाँ फाई है ना टोटल एंगल, ये टोटल एंगल फाई है और इसका लेंथ वी आर है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा ये वाला, ये टोटल लेंथ हो जाएगा तुम्हारा वी आर साइन ऑफ फाई, और ये कितना हो जाएगा वी आर कॉस ऑफ फाई, और ये लेंथ वी एम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वी एम को घटा देंगे हम लोग तो ये लेंथ आ जाएगा हमारा, ये वाला लेंथ आ जाएगा, दिस लेंथ इज व्हाट, छोटा वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज वी आर साइन फाई माइनस वी एम, क्या माइनस वी एम, तो टेन थीटा दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा, यहाँ से थीटा निकल जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बना लोगे तो फिर ज्योमेट्री है, मैथ्स है फिर, ठीक है, और मैथ्स में एक्सपर्ट हो ही तुम लोग, क्लियर है। यस सर, फिर अम्ब्रेला का पूछेगा एंगल क्या हुआ तो क्या बता दोगे, 90 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ये वाला क्वांटिटी, क्या तो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला डाल देंगे, ऐसे थीटा आ जाएगा। आगे बढ़े अब, यस सर, चल सर नोट करने दीजिए। इसको नोट कर लो, बुक में से दिया रहता है क्या, नो सर, हो गया सर। हो गया। अगर ये बुक में नहीं दिया रहता तो हमको कैसे पता चलता है, हाँ तुम ना मन ही मन सोचोगे ना, इस फिगर को देख के मन ही मन सोचो क्या क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे कैसे हो सकता है, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप चीजें आने लगेंगी, ठीक है। मैंने एक बार तुम लोग को एक बताया था एक चीज, कि जब तुम डेली सुबह में जितना पढ़ते हो जब तुम सोने जाते हो तो उसमें याद करना सारी चीजों को कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। और जो चीजें तुम्हें सोते समय याद आ गया, इस बेड पे जाते हो अब सोना है, उस समय बस याद करना स्टार्ट कर दो कि तुमने आज दिन भर में क्या क्या किया है, ठीक है। और जो चीजें तुम्हें उस टाइम पे याद आ गया मतलब वो तुम्हारा है, ठीक है। जो चीजें याद नहीं आया मतलब कि दिन में तुमने अच्छे से उस चीज को नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो तुम लोग डेली का डेली ये पता कर सकते हो बड़े आसानी से कि हमने आज क्या क्या सीखा, ठीक है। और तुम लोगों ने डेली गोल्स का वो कर रहे हो कंटिन्यू कि नहीं कर रहे हो, छोड़ दिए हो गया, यस सर, कर रहे हो, यस सर, करना है सर, वेरी गुड, कर रहे सर। करते रहो, इम्प्रूव हुआ क्या आप, यस सर, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो छोटा छोटा चीज अगर तुम लोग फॉलो करते रहो कंटिन्यू तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चीज बन जाएगा वो, ठीक है, तुम में बहुत अलग चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा छोटा छोटा चीज से। चलो इसी के नीचे लिख लेना, द मैन
the relative velocity of rain with respect to man shift towards vertical direction. vertical डायरेक्शन की ओर शिफ्ट कर रहा है ये, है ना। अगर इस Vm को और बढ़ा दें तो क्या और शिफ्ट कर जाएगा, थीटा और कम हो जाएगा। Vm को और बढ़ा दें हम, अभी तो Vm को मैंने इतना सा रखा था, मैं और Vm को बढ़ा दूं और शिफ्ट कर जाएगा। Vm को और बढ़ा दूंगा आगे भी निकल जाएगा ये। यस और नो। बारिश तो ऐसे आ रहा था लेकिन छाता तुमको ऐसे लगाना पड़ जाएगा, वो तुम्हारे स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमको इसको और रेन पे एयर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, रेन पे एयर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम लोग एयर वगैरह को इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेन आ रहा है, और रेन जो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है रेन, वो एयर की वजह से ही, सॉरी वर्टिकल नहीं है ये, वर्टिकल से कुछ एंगल बना के आ रहा है रेन, तो एयर की वजह से ही हो रहा होगा ये चीज, ठीक है। अगर एयर फ्लो नहीं होगा, एयर कभी ज्यादा तेजी से रहता है, कभी कम रहता है। हाँ, तो तुम देखते होगे ना कि रेन का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। कभी तुम देखते हो बहुत तिरछी बारिश होती है, ठीक है, कभी देखते हो वर्टिकल होता है, जब एकदम शांत एयर रहे, जब एयर फ्लो नहीं होता है, तुम देखोगे कि एकदम वर्टिकल गिरता है, ठीक है। जैसे तो उसमें कैसे निकालेंगे? तो उसमें एयर का इफेक्ट तुमको ऐड करके रेन का निकालना होगा, ठीक है। एयर बहुत ही फजी तरह से फ्लो होता है, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या ये सब आइडियल सिचुएशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको इन रियलिटी में तुमको देखना, एंगल निकालना, ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ये टाइम पे वैरी करेगा, टाइम चेंज होगा, सारी चीजें चेंज होंगी, सारी पैरामीटर्स चेंज होगी, एंगल चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। तो सारी चीजें क्या है, डायनेमिक है इन रियलिटी, बट हम लोग स्टैटिक चीज को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट। ऐसा होता है क्या रियलिटी में? ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, टाइम के साथ कोई चीज कांस्टेंट रहता है क्या? नो सर, हमेशा चेंज करते रहता है। न तो एंगल सेम रहेगा टाइम के साथ, न ही रेन का वेलोसिटी सेम रहेगा, न ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फैक्टर टाइम के साथ चेंज करेगा। तो उस तरह की सिचुएशन को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, सिर्फ अगर रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तुमको कैसे अम्ब्रेला रखना होगा, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आइडियल केस है ये। चल नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट करते हैं। यहाँ तक नोट हो गया? चलो, अब क्या है कि मैं डायरेक्शन को इससे अच्छा नया ही फिगर बना लेते हैं, तो मिट गया पूरा। ये Vm है। अब मैंने क्या किया, इस Vm को और बढ़ा दिया, ठीक है। ये तो फाई एंगल पे था ही, और मैं इस Vm को और बढ़ा दिया, इतना बढ़ाया कि अपोजिट में करूंगा तो ये वर्टिकल से जाकर टच हो जाए, इतना बढ़ाया मैंने Vm को, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दिस इज माइनस ऑफ Vm। इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, जीरो क्या? थीटा विल बी जीरो इन दिस केस, यस और नो। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आवाज जा रहा है सबको? यस सर। ये हो गया थीटा इज इक्वल टू जीरो इस केस में, है ना। थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वर्टिकल से। थीटा क्या था, वर्टिकल से एंगल था, ठीक है। एंगल यहाँ पे ना फ्रॉम वर्टिकल लिखना, ठीक है, फ्रॉम सब में चेंज कर लेना, एंगल फ्रॉम वर्टिकल एट विच रेन अपीयर्स टू मैन। कहाँ से एंगल है ये मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, तो क्या है, एंगल कहाँ से है, वर्टिकल से दिखा दिया था मैंने फिगर में,
बट एंगल लिख लेना यहाँ पे फ्रॉम वर्टिकल, ब्रैकेट में थोड़ी लेना फ्रॉम वर्टिकल। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे रखना पड़ेगा अम्ब्रेला, अगर इतना वेलोसिटी हो जाए इसका, दो ही मैं रेन बना रहा हूँ, तो अब रेनफॉल कैसा होगा, वर्टिकली होगा, इसको अपीयर होगा, वर्टिकल रेन आ रहा है मेरे ऊपर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो इसको कैसे रखना पड़ेगा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को इसको ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, एट 90 डिग्री। क्लियर है क्या, जब वीएम को मैं इतना रखूंगा, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। यहाँ पे हेडिंग में लिख लेना, एज मैन फर्दर इंक्रीजेज हिज स्पीड, एज मैन फर्दर सेकेंड केस, थर्ड केस, एज मैन फर्दर increases his speed, his speed, then at a particular value, then at a particular value, the rain appears to falling vertically downward. The rain appears to be falling vertically downward. ठीक है, this is minus v and phi theta is equal to 0. So what is this? This is velocity vector diagram. Velocity vector diagram. ये जो अब ये क्या कर रहा है, अपने वेलोसिटी की और इंक्रीज कर रहा है। ये वर्टिकल था और रेन ऐसे फॉल हो रहा था, इसने अपना वेलोसिटी और बढ़ा लिया, और ये आदमी अपना वेलोसिटी इतना कर लिया। ठीक है, अब इस आदमी के रिस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। अब इसके रिस्पेक्ट में जो इसका वेलोसिटी होगा, मैं क्या करूँगा, इसको माइनस ऑफ वी एम हो गया, यस और नो, दिस इज माइनस ऑफ वी एम। अब इस केस में ये क्या हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या, ठीक है, ये एंगल फाई था, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यस और नो। यानी कि अगर वी एम स्पीड से चल रहा है ये, तो अब इसको कैसे लगाना पड़ेगा, अगर ये राउंड है, इसके ऊपर रेन ऐसे फॉल हो रहा था, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, और ये आदमी इधर की तरफ भागना स्टार्ट किया वीएम से। ठीक है, तो अब इसके ऊपर रेन कैसा फॉल हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या, यस और नो, देखो इस डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, तो इसको कैसे लगाना पड़ेगा अम्ब्रेला, ऐसे लगाना पड़ेगा क्या, क्लियर है। यस सर। इसको ऐसे लगाना पड़ेगा यस अम्ब्रेला, सर। वेलोसिटी ऑफ रेन है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अम्ब्रेला ऐसे लगाना पड़ेगा अगर इस स्पीड पे चले हो। क्लियर है सबको। इसमें लिखना, इफ
the man, if the man increases furthermore then rain appears to be falling from the forward direction, from the forward forward for the forward direction. ठीक है, क्लियर है? सर इसमें थीटा कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें थीटा निकालने के लिए हमको ये लेंथ चाहिए क्या, ये वाला, दिस लेंथ, और डिवाइड बाय दिस लेंथ, ये वाला है ना। ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज वी आर साइन फाई, क्या सॉरी कॉस फाई, दिस इज वी आर कॉस फाई, यस और नो। और ये लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल का टोटल लेंथ वी एम है, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ पता है तुमको यहाँ से यहाँ तक, व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज वी आर साइन फाई, क्या ये वाला लेंथ, ठीक है, और टोटल लेंथ वी एम है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, दिस लेंथ इज वी एम माइनस वी आर साइन फाई, क्या वी एम माइनस वी आर साइन फाई, तो सर नो, तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, यस सर। tan थीटा विल बी दिस लेंथ वी एम माइनस वी आर साइन फाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी आर कॉस फाई, क्या वी आर कॉस, ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा आ गया, तो ये अम्ब्रेला कितने एंगल पे होगा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो अम्ब्रेला का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्या ठीक है। तो मान लो अम्ब्रेला का एंगल अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, एंड 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ वी एम माइनस वी आर साइन फाई डिवाइडेड बाई वी आर कॉस। तुमने वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बना लिया, मतलब कि ये ज्योमेट्री हो गई, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम। मजा आ रहा है रिलेटिव मोशन में? यस सर। इसमें लिख हो गया नोट? सर कर रहा हूँ सर। जब लोग पढ़ते रहते हैं तो क्या तुमको लगता है कि मैं नया चीज सीख रहा हूँ, कि सारा का सारा पास्ट लगता है, मैंने पास्ट में जो देख रखा है इस चीज, हाँ? सर हम लोग को नया लगता है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट में सीखा हुआ है, आपने सिखाया है रिलेट करके सर। हाँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जो कि पास्ट में वही फ्यूचर में, मैं ऐसा कभी नहीं कोई चीज डालूंगा यहाँ पे जो कि तुमको पता ही ना हो। जो चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑलरेडी तुमको चीज पता ही रहे किसी न किसी फॉर्मेट में, कभी ना कभी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेक्चर को कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को अब समझ में आ रहा है ना कि यस यस सर। कोई अगर यहाँ पे नया आ जाए कोई लड़का, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, जो कि बहुत आसान चीज़ है ना, बहुत आसान चीज़, मुझे बहुत आसान है ये तो, लेकिन कोई नया इंटर करेगा यहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो बोलेगा बहुत डिफिकल्ट चीज़ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसने क्लास नहीं किया, बस यही डिफरेंस है। खत्म हो होने गया सर। वाला, इसको स्टॉप करके फिर से रिकनेक्ट करते हैं, ठीक है। यस सर।